ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए अभी अभी की रिसेंट न्यूज क्या है कि एक मिस्टीरियस लीवर डिजीज पाई गई। कहां पर? यूएस और यूरोप के बच्चों में। जनरली ये मिस्टीरियस और लीवर डिजीज है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये न्यूज आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में और इसके बेसिस पे बहुत जगह पर यूरोप के बहुत सारे देशों में जैसे स्पेन में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, इवन यूएस और यूके में बच्चों में लीवर पे एक मिस्टीरियस डिजीज पाई गई। अब ये एक्चुअल में ये है क्या? व्हाट इज द मिस्टीरियस लीवर डिजीज दैट्स अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द यूएस एंड यूरोप? मेजर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत सारे न्यूज आर्टिकल, बहुत सारे न्यूज ने ये कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने, हिंदू ने, बहुत सारी न्यूज पे। बट मेजर चीज क्या आती है कि एक्चुअल में हम इसमें बहुत सारी चीजें करने वाले हैं जिसमें साइंस एंड टेक भी होगा और दूसरी चीज में होगी लीवर का रोल पढ़ेंगे। न्यूज में तो आपको बता दिया कि ये मिस्टीरियस लीवर डिजीज है। सबसे पहले ये बच्चों में देखी जा रही है, बच्चों में देखी जा रही है। 1 से 6 साल के बच्चों में ये देखने को मिला कि मिस्टीरियस लीवर डिजीज मतलब लीवर को अफेक्ट कर रहा है, लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है। अब डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा इस लीवर डिजीज के बारे में, इसके पीछे का कारण क्या है, और सबसे बड़ा आज का जो हम चीज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एडिनो वायरस। एडिनो वायरस इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। अभी कारण फिक्स नहीं है, बट एडिनो वायरस क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना। एडिनो वायरस क्या है, साथ ही साथ हम हेपेटाइटिस भी देखेंगे और एडिनो वायरस से रिलेटेड बहुत सारे दूसरे फैक्ट भी हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बाकी इस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं, हमारे पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहां पर अगर आप सर्च करेंगे, देखिए पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम ग्रुप, यहां पर फ्री में पीडीएफ शेयर कर दी जाती है इसकी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहले केस क्या है, लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है और अभी बच्चों में इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले यार लीवर में इन्फेक्ट कर रहा है तो हम जानेंगे कि लीवर का रोल क्या है, कहां कहां ये पाया गया। आपको पता चल गया ना, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, यूएस और यूके में ये देखने को मिला कि यार लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है बच्चों की। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यार एक एक्चुअल लीवर का रोल होता क्या है, लीवर इतना ज्यादा मैटर क्यों कर रहा है। देखो सबसे पहले ये लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या करता है, ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए लीवर काम करता है। दूसरा, इट रिमूव्स टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड सप्लाई। ब्लड की जो सप्लाई होती है उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। कभी कभी क्या होता है, खून एक बार कहीं पर चोट लग जाती है तो खून लगातार बहते रहता है, तो लीवर हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। साथ ही साथ हंड्रेड्स ऑफ अदर वाइटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लीवर। एब्डोमेन के ऊपर पाया जाता है लीवर। ठीक हो गया। तो इतना जब ये काम करता है और बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है तो कितना सीरियस प्रॉब्लम होगी। कहां पर? नीदरलैंड, डेनमार्क, यूएस, यूके। वहां की तो हेल्थ ऑफिशियल जो है इन्वेस्टिगेट करने में लगे हैं कि यार बच्चों में ये मिस्टीरियस लीवर डिजीज किस कारण से हो रही होगी, ताकि पता लगाया जाए कि लीवर में कौन सा ऐसा वायरस है। हेपेटाइटिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस भी लीवर को इन्फेक्ट करता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 2021 से ये कुछ केसेस देखने को मिले और अभी तक नोन रीजन तो पता नहीं है। हमारी डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई है, इनका तो कोई कारण नहीं है। जब उनने पता लगाया कि क्या हेपेटाइटिस वायरस इसमें देखने को मिला है, इसकी वजह से लीवर इन्फेक्ट हो रहा है, आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं सार्स कोविड के केसेस भी देखने को मिले उन बच्चों में। अब मिस्टीरियस है ये, तभी इसका नाम क्या बोला गया है? मिस्टीरियस लीवर डिजीज बोला गया है। ठीक है, मिस्टीरियस लीवर डिजीज इसको बोला गया है। ठीक है, तो बच्चों में देखने को मिला। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये भी आ सकता है कि यार हाल ही में लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है बच्चों को, तो वो किस वजह से हो रहा है। तो अब देखिए लीवर का रोल हमने जान लिया, हमने न्यूज जान ली कि लीवर में ये इन्फेक्ट कर रहा है। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा है, बहुत सारे जो हैं
पर इसका कारण क्या है फिर? कारण यह है कि मिस्टीरियस डिजीज कुड बी ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड एडिनोवायरस। अब एडिनोवायरस एक ऐसा वायरस है, ये ग्रुप ऑफ वायरस होता है, ये दरअसल एक डीएनए वायरस है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये एक डीएनए वायरस है। तो डायरेक्टली अगर कोई पूछे कि एडिनोवायरस क्या है, डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है? एडिनोवायरस एक तरीके का डीएनए वायरस है। जनरली जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी जो इलनेस होती है वो एडिनोवायरस की वजह से होती है। जैसे कभी कभी ठंडा लग जाता है, जुकाम लग जाता है, खांसी हो जाती है, तो वो किस कारण होती है? एडिनोवायरस। तो डब्ल्यूएचओ तो यही कह रहा है कि ये एडिनोवायरस की वजह से होता है, जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड जो जिसकी वजह से होता है वो यही है। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज एडिनोवायरस। एडिनोवायरस है क्या भाई साहब? सबसे पहले ये जान लीजिए ये एक तरह का डीएनए वायरस है जो एडिनोइड टिश्यू में पाया जाता है। एडिनोइड टिश्यू कहाँ है? लंग्स में, लीवर में, आईज में, ये इन्फेक्ट करता रहता है। एडिनोवायरस आर ए ग्रुप ऑफ कॉमन वायरसेस दैट इन्फेक्ट द लाइनिंग ऑफ योर आईज, एयरवेज, लंग्स, इंटेस्टाइन। जनरली जो रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम है ना, उसको इन्फेक्ट करने वाला, उस पर जो अटैक करता है वो एडिनोवायरस है। ये ग्रुप ऑफ वायरस है और एक तरह का ये डीएनए वायरस है। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, नर्वस सिस्टम में, लंग्स में जो इन्फेक्ट करेगा वो कौन करेगा? एडिनोवायरस करेगा। जनरली ये बुखार आने का कारण है, कफ हो जाता है गले में, सोर थ्रोट हो जाता है, डायरिया होना, आंखें पिंक हो जाना, ये सब एडिनोवायरस की वजह से हो रहा है। तो एडिनोवायरस पढ़ क्यों रहे हम? एडिनोवायरस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि हेपेटाइटिस के साथ साथ एडिनोवायरस का मिक्सचर इस लीवर जो बच्चों में यूएस यूके में पाया जा रहा है उसके पीछे का कारण एडिनोवायरस है। तो एडिनोवायरस सबसे ज्यादा मैटर इसलिए ही किया है कि एडिनोवायरस क्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आता है तो एडिनोवायरस क्या है? कॉमन ग्रुप ऑफ वायरस है जनरली जिसकी वजह से हमें बुखार आता है, कफ होता है, डायरिया होता है, वो एडिनोवायरस की वजह से हो रहा है। क्लियर? ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं ट्रांसमिशन की भाई साहब, कि यार एडिनोवायरस एक जगह से दूसरी जगह फैलता कैसे है? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है? यस, बाय टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस एंड थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट। क्या एडिनोवायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है? यस, आंसर है यस। सिर्फ छूने से ही एडिनोवायरस फैल सकता है। ये एक तरह का डीएनए वायरस है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस पूरी न्यूज में हमें जानना ही एडिनोवायरस के वजह था, मेजर चीज एडिनोवायरस ही था। चलिए, हेपेटाइटिस एक कारण बताया जा रहा है। हेपेटाइटिस जनरली इन्फेक्ट करता है लीवर को एंड अकर बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन, कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड। सिम्टम्स क्या क्या है? डार्क यूरिन है, पेल ग्रे कलर्ड स्टूल, ईची स्किन हो जाती है हेपेटाइटिस की वजह से। बट हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ एडिनोवायरस। चलिए मैं फाइनल कॉज बात करता हूं और पूरे करंट को खत्म करता हूं। देयर कुड बी ए पॉसिबल एसोसिएशन ऑफ हेपेटाइटिस विद एडिनोवायरस 4-1। पॉसिबल, इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस की वजह से और एडिनोवायरस के कॉम्बिनेशन से जो यूएस यूके में बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है ना, 1 से 6 साल के बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, वो है एडिनोवायरस का कॉम्बिनेशन प्लस हेपेटाइटिस का। समझ में आ गया? हेपेटाइटिस तो आपको पता था वो लीवर को इन्फेक्ट करता है, बट आज की इस पूरी न्यूज में हमने जाना कि एडिनोवायरस क्या होता है। ये पहला डीएनए वायरस है, ट्रांसमिशन पॉसिबल है। कॉमन कोल्ड कफ वगैरह किससे होते हैं? एडिनोवायरस से होते हैं। नाउ आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ फ्री में अवेल कर सकते हैं पीआर पब्लिकेशन ग्रुप को ज्वाइन करके। पीआर पब्लिकेशन टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और उसमें बिना स्पेस दिए पीआर पब्लिकेशन मेंशन करना है। ऑलरेडी 5000 से ज्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। डेली के बेसिस पर फ्री पीडीएफ हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो एडिनोवायरस जैसे ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक जो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्री के साथ साथ आप हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीआर पब्लिकेशन के पेड प्लान है, ईयरली प्लान है, बहुत सिंपल अफोर्डेबल प्लान है, 499 रुपीज में। हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी नोट्स डेट वाइज होते हैं वो हम आपको सेंड करते हैं इंग्लिश और हिंदी में। साथ ही साथ डेली एक आंसर राइटिंग करवाई जाती है। एनसीईआरटी 6 to 12 नोट्स सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज
आपको इसमें मिल जाते हैं, फोन गाइडेंस आपको मिल जाती है। साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, सीसेट का वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पीआर पब्लिकेशन को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस अब पीआर पब्लिकेशन में आपको फ्री में मिलने वाली है, पीडीएफ मिलने वाली है, बाकी दूसरे पेड अफोर्डेबल कंटेंट भी आपको मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।